ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है उपदेश से करनी भली। हाँ जी, आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में एक बूढ़ा मुखिया रहता था। काफी उम्र हो जाने के बाद उसने सोचा कि मैं अपना टाइम कैसे पास करूं, तो मैं एक उपदेशक बन जाता हूं और अपने गांव के लोगों का भला करता हूं, उनको अच्छी बातें समझाकर, कुछ नए विचार शेयर करके। तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और वो लोग अच्छी जो सीख है उनको सीख पाएंगे। वो गांव की चौपाल में जाकर बैठ जाता और लोगों को इकट्ठा कर कर उनके साथ अपने विचार, उनको अच्छी बातें सिखाता, मतलब सलाह देता। तो एक दिन वहां से एक युवक गुजर रहा था। जो वो युवक वहां से जा रहा था, चलते चलते जो बूढ़ा व्यक्ति उन लोगों को बातें बता रहा था, तो उस व्यक्ति ने भी कुछ बातें सुनी। उस युवक को बूढ़े व्यक्ति की बातें अच्छी लगी और युवक उस बूढ़े से मिला और उससे बातें करने लगा और उससे बोला कि बाबा, आप इन लोगों को क्या समझा रहे हैं? तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं इन लोगों को जीवन में शांति बनाए रखने का पाठ पढ़ा रहा हूं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना। क्रोध को बिल्कुल त्याग दो, तुम्हें क्रोध नहीं करना। तुम्हारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध जो व्यक्ति का जो विवेक होता है उसको खा जाता है। और क्रोध में जो व्यक्ति है वो ये नहीं पता लगा सकता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो हमें क्रोध से दूर रहना। व्यक्ति ने फिर पूछा, बाबा आपने क्या कहा? युवक इसी प्रकार बार बार नाटक करता रहा कि मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। तो वो जो बाबा था उसने उसको फिर बताया कि मैं लोगों को बता रहा हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति फिर से यही बात बोलता, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बता रहे हो, आप दोबारा से बताओ। अब क्या था, जो बाबा थे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज आवाज में बोला, कान खोलकर सुन लो, हमें किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होना चाहिए अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। तो अगर हम गुस्सा होते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं। तो युवक फिर न सुनने का नाटक करता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो। अब क्या था, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उस व्यक्ति को घूरते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम सुनना नहीं चाहते हो या तुम बहरे हो गए हो? तो व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा से बताओ। जो बाबा था वो एक छड़ी उठाकर ले आता है और बोलता है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी पीठ को मैं लाल कर दूंगा। तो जो युवक होता है बार बार इस तरह से पूछता है और वो ये देखना चाहता है कि बाबा की जो सहन शक्ति है वो कितनी है। और जो वो कह रहे हैं हमें किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने ऊपर ये उपदेश लागू किया या नहीं किया। वो लोगों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको गुस्सा नहीं होना, आपको उस टाइम उस परिस्थिति को आराम से संभालना है। पर जो पाठ आप लोगों को समझा रहे हो उस पर आप खुद तो अमल नहीं कर रहे हो। तो जब ये बातें उस व्यक्ति ने उस बाबा को बोली तो वो व्यक्ति वहां से उठकर चला गया और बाबा को एहसास हुआ कि मैं जो अपने उपदेश इन लोगों तक पहुंचा रहा हूं, पहले मुझे खुद को इन उपदेशों पे अमल करना पड़ेगा, तभी मैं सफलता पा सकता हूं। और कहा भी गया है, यदि किसी कार्य को कोई असफल व्यक्ति लोगों को सफलता के मंत्र बताता है, जैसे अब कोई व्यक्ति है उसको खुद तो किसी काम में सफलता मिली नहीं और वो दूसरों लोगों को ज्ञान दे रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तो उसकी बातों को कोई भी नहीं मानेगा। तो जो उपदेश हम दूसरों को देते हैं, पहले हमें उन पे खुद अमल करना चाहिए। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।